गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं ऐसे क्यों शुरू कर रही हूँ, ऐसे ही छोड़िए। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुंजन भारद्वाज। आप सब कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ। और पता है, अभी मामला जो है ना, बहुत ही कभी गरम कभी ठंडा, कभी गरम कभी ठंडा, कभी चुस्की कभी फुसकी, ऐसे ही चल रहा है। ठीक है। और इस वक्त हमारी फेवरेट, जो भी कहो, इतने अच्छे रिएक्शन चैनल है, दो चार मुझे चार कुछ पसंद है, उसमें अपने आप को भी थोड़ा गिन लूँ, है ना। इधर उधर से लेके हम लोग भी बोल देते हैं। ठीक है, कुछ अपने माइंड का भी रहता ही है बहुत कुछ, लेकिन हम अपने अर्पिता जी के गोला पे जाते हैं ना, मन बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, जिसको भी अच्छा सैड फीलिंग हो ना भाई, अर्पिता जी के गोला में जाना बहुत अच्छा फील होगा। ठीक है, लाइव में। तो और अब पता है, आजकल रोस्टिंग अंकुश की तो चल ही रही है, लेकिन वंदना जी क्या रोस्ट कर रही है। जो उनकी एडिटिंग है ना, मेन उनकी जो एडिटिंग में जो लप्पू लटकता रहता है ना, बेस्ट वही लगता है मुझे। और श्वेता जी को तो हम लोग मिस कर ही रहे हैं। कोई बात नहीं, इंजॉय कर लेने दीजिए। कोई बात नहीं, आ जाएंगे वो भी। ठीक है। और स्वाति जी, यही लोग सटीक रिएक्शन देते हैं, और बाकी तो उथल पुथल है। तो छोड़िए। तो गाइज, हम शुरू करते हैं एक शिकारी की कहानी। पता है, शिकारी शिकारी बहुत बड़ा शिकारी है। कितने साल से, 200 साल से लगा हुआ है वो शिकार करने। पता है, 200 साल से इतने शिकार करे ना, सिर्फ मादा शिकार के उसने, मादा के, नर के शिकार करने की उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। और पता है, लताड़ा भी मादा से ही गया है। पहले जिया जिया थी, उनके घर तो इतना शरणार्थी, जैसे वो क्या बोलते, जो टेंट लगा लेते हैं ना, जो इधर से उधर जाते दूसरी जगह में, लुका छुपी करते हुए निकलते हैं। तो दूसरी जगह के लोग, जैसे बांग्लादेश के, इधर उधर घुस जाते ऐसे। तो कोरोना के टाइम से देख रहे थे, उधर घुसता रहता था जिया के घर। जिया शाश्वत, जब वो लोग रेंट पे रहते थे दिल्ली। ठीक है। तो तब से देखा है सचिन मनीषा को, तब इतना नहीं देखते थे, धीरे 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 करके देखना शुरू हुआ है। तो पता है क्या हुआ, जब शुरुआत पता है कहाँ से हुई थी शिकारी का शिकार करने की, उसको धीरे धीरे समझ में आने लगा हुआ। उसका ना कुछ मैटर हुआ था हमारे छीनू भैया की शादी में। जी यानी खाली हमारी स्टैंड लेने वाली देवी जी, झूलन जी, उनको शायद कुछ लोग पगल चट्टी भी नाम रख दिया, तो हम पगल चट्टी बोल देंगे। ठीक है। तो उनसे कुछ थोड़ा बहुत झोलमाल कुछ क्या बात हुई थी, बस बच्चे को थोड़ा बहुत पकड़ने के लिए। तो उनको जलन होने लगी कि क्या हुआ, वो मैटर पूरी तरीके से तो मुझे पता नहीं था, ऐसे कुछ था। तो उनको लगा भाई मामला गर्म है, लोहे पे लोहा मार के कर देते हैं शिकार। किया उन्होंने शिकार, बहुत लोगों से बायकट भी कराया, बायकट करा क्या, बस वो लोग भी खुद इधर उधर गए नहीं। ठीक है। जिया शाश्वत के लिए तो उनकी फैमिली ही सब कुछ है। ठीक है। और उनकी मदर इतनी अच्छी है, तो उनकी फैमिली ही अपने में सही है। वो लोग कहीं नहीं भी जाए ना, व्यूज़ भी कमाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। मेन सबसे पहले अपनी इज्जत मान सम्मान होता है। तो पहला शिकार वो था, इतना कामयाब नहीं हुआ, कुछ दिन चला, फिर सुलह हो गई, फिर आना जाना हुआ। पर इनकी अब हरकत देखने के बाद मुझे नहीं लगता वो लोग इनसे दोस्ती थोड़ी रखेंगे, थोड़ी क्या, कुछ भी नहीं रखेंगे। ठीक है। थोड़ी बहुत उस पगल चट्टी को सहानुभूति दे सकते हैं, लेकिन आगे नहीं। तो कुछ दूर निकल के, बहुत दूर तक थकता हारा, धूप में गर्मी में पसीने से शिकार ढूंढ रहा था। तो उसको लगा कुछ शिकार नहीं मिल रहा है। माता जी, भैया, भैया ने छोटा भाई, इस जंगल में ये लोग सब रहते थे, एक जंगल में, पता है। तो इन लोगों को लगता था अब हम कैसे खाना खाएंगे, हमारा दाल भात भुजिया, चूर चूर भुजिया हम लोग कैसे खाएंगे। तो बोला मम्मी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग एक दूसरे से ही कर लेते हैं। ठीक है। मैं आपको स्क्रिप्ट लिखूंगा, मैं बहुत बड़ा इंजीनियर हूँ, मैं स्कूल में ही पढ़ाता हूँ, देखो अपनी बेस्ट स्कूल है ना। तो पता है मेरे को ना, पता है कैसे पैसे आएंगे। सबके चैनल खुलवा दिए। ठीक है। सबके धीरे धीरे चैनल खुलवा दिए। फिर अपनी माता जी, एक बार मुझे बहुत अच्छी लगी थी माता जी और उनका छोटा भाई प्रिंसवा। ठीक है। तो जब वो एक मंसूरी की कहाँ गए थे ये लोग, मनीषा बहुत खुश हुई थी और उनके जाने पे रोई भी थी। वो ट्रिप में ये लोग मेरे को बहुत अच्छे लगे थे, लेकिन उसके बाद तो बाप रे, ये शिकारी सारे
ढुल्ले निकले। ठीक है, तो पता है क्या हुआ, एक दूसरे को टारगेट करने की यार नाटक इनका चलता रहा। स्क्रिप्ट पे स्क्रिप्ट लिखी गई, अरे हमारी बहू तो कैंसर का कीड़ा है, बहू जी जो पगल चट्टी है चीर देंगे फाड़ देंगे। वहाँ देवर जी, बाप रे बाप, उसका तो अलग ही चलता था। फिर धीरे 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 करके आया था कामनी और निक्की का, जब चल रहा था ना, उसके बाद मतलब पूछे मत। हमने पता है जब उसके घर की कंट्रोवर्सी चल रही थी ना, तो हमने लप्पू से, टुचिन लप्पू जो भी है बोलो उसको ना बहुत सपोर्ट किया था, लेकिन थूकते आँच है उसके मुंह पे। ठीक है, तो मैंने उसको अनसब्सक्राइब किया था जब उसने कामनी के खिलाफ वीडियो बनाई थी। उस तरफ जो था ना धो दिया गया था। ठीक है, तो अच्छे से धो दिया गया था। पता है क्या हुआ था, चला था कामनी को बदनाम करने, खुद ही बदनाम हो गया। और कितने लोगों ने उसको सब्सक्राइब क्यों करते हैं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। हमने तो अनसब्सक्राइब कर दिया था, तो बहुत धोया अच्छे से। फिर बात आती है, वो शिकार तो उसका कामयाब हो नहीं पाया। फिर चला बहुत कड़ी धूप में लकड़ियाँ काटने निकला था, शेर की खाल पहन के। शेर की नहीं पहनी थी उसने, सुअर की खाल पहनी थी। ठीक है, वो उस लायक नहीं है, तो सुअर भी लात मार के भगा देता था उसको। पता है आपको? पता नहीं है। एक दिन वो शिकार करने गया था ना, उसको एक सुअर मिला था, तो उसने ना उसको लात मार दी थी। आज तक वो लेंडा भैया ने बताया नहीं है। सॉरी, लेंडा नहीं बोल सकती मैं, लपुटुचीन। ठीक है, लेंडा बुरा नहीं है, वो और पिताजी ने बताया था उसका मीनिंग, पर लपुटी चीनी ठीक है। तो सुअर ने उसको लात मारी थी, बहुत ज़्यादा लात मारी थी, सूज गया था उसका। ठीक है, मुंह, आप लोग गलत मत समझिएगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर लंबा लंबा शिकार करने गया। उसको लगता मैं कहाँ कहाँ भटकता हूँ। अमित किट्टू के घर में महीनों महीनों पड़ा रहता था। उसको लगा कि यहाँ से तो कुछ तो मिलेगा। थोड़ा बहुत आया था मार्केट में, कंट्रोवर्सी हुई नहीं, पर उनकी कंट्रोवर्सी नहीं हुई, पर वहाँ से निकल गया। ठीक है, वहाँ से निकल गया। फिर उसके बाद हुआ था ये जो हमारी सरिता दीदी है ना और जेठू भाई, तो उनका कुछ था 1 मिलियन का था सेलिब्रेशन, तो वहाँ पे आया था। तो वहाँ पे आई थिंक कुछ हुआ होगा बस में, उनकी तरफ से नहीं था। लेकिन वो लपटू चिन जो अपने आप को समझता है ना देवता, है नहीं, सोचता है मेरे पास तो इतना नॉलेज है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लोगों के पास ज्ञान है। ठीक है, और ये चीज़ मैं बोलती हूँ, जिसको आईडी ठीक करानी हो ना, इससे मत कराइए। ठीक है, और उससे इतना बातचीत मत कीजिए, इतना भी वो नहीं है। अगर किसी को हेल्प चाहिए तो मुझे थोड़ा बताइएगा, इतना तो मैं भी कर सकती हूँ, मेरा भाई साइबर में है। ठीक है, तो बात क्या थी ना, वहाँ गया, उसको चुभा, तो वहाँ से कुछ होके भाग गया था या भगा देता पता नहीं, वो कहीं रहने लायक नहीं है। पता है, तो उसको लगा चलो भाई एक नया शिकार आता है, ये औरतों को शिकार करता है बस, समझे। सुबह टक्कर का मिले ना तब इसकी अकल ठिकाने आए, तो वहाँ पे किया। फिर उनका अंदर ही अंदर चल रहा था, वो चीज़ बाहर आई नहीं। फिर जब उनका बेबी शावर था, फिर घुस गया आके। पता है क्या ही बोले, सारे इमोशंस दिखा दिए, और उसको शायद इनवाइट भी नहीं किया था, फिर भी आ गया। चलो कोई नहीं, अमित के साथ आया था अकेले, तो पता है इतने इमोशन दिखा रहा, कभी कुछ, कभी गाना गा रहा था, ये दिखा रहा था। फिर वो एक्चुअल में आया पता है किसके लिए था, अपनी उसके लिए, समझ गए किसके लिए। तो वहाँ पे भी गुची गु किची को क्या चल रहा था हमें तो पता नहीं। फिर बात शुरू हुई थी, पता उसको महिलाओं को ही नाम लेना, ये सब करना, उसी को कंट्रोवर्सी सब उजागर करना ही होता है। तो पता है क्या हुआ था कि जो ये है ना लपुटी चीन, तो वो रूम में ना कुछ चल रहा था, बातचीत चल रही थी। सरिता दीदी को थोड़ा बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि वो बुरा क्यों लग रहा था वो चीज़ अब पता चली है। क्योंकि पता है उनकी कंट्रोवर्सी के टाइम पे ना बहुत सी जो थी ना सखी सहेलियाँ पीछे हट गई थी, और मैंने कमेंट भी किया था उस टाइम पे। लेकिन जैसे शबनम जी थी, उन्होंने मेरा कमेंट तो पता है ट्रोलर में ऐड कर दिया था। उसके बाद मेरा गुंजन भारद्वाज था, फिर शायद मैंने भारद्वाज गुंजन ऐसे करके चेंज कर दिया था, कि मैं बोली ऐसे लोग घटिया। मैंने अनसब्सक्राइब भी कर दिया था, और मैंने बोला भी था उनको कि मेरे कमेंट में कुछ ऐसा नहीं था। मैंने बस इतना बोला था कि जिसकी साइड आप नहीं ले रहे हो, साइड नहीं लेनी थी, बस इतना तो बोलना था कि वो गलत नहीं है सरिता दीदी। ठीक है, बहुत सी महिलाएं पलट गई थी, जिनमें से तो उन्हीं की गलती थी जो आज फेमस हो गई हैं ज़्यादा। ठीक है,
कि एक ही तो बात बोलनी है, जो इतने अपने मुश्किल टाइम में भी आपके ऑपरेशन के टाइम पे आपको रातों रात देखने आ गए थे, ठीक है, उसके लिए खाली एक वर्ड बोल देते नहीं वो तो अच्छी है, ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन आपने वो चीज़ नहीं बोली थी और कुछ और शो कर दिया था, ठीक है। इसलिए पब्लिक आपको अब कम ही देखती होगी, मेरे तो देखती नहीं, इसलिए मुझे पता भी नहीं है। तो मुझे वो चीज़ वहाँ पे गुस्सा दिलाया, उस चीज़ पे आया और मैंने अनसब्सक्राइब कर दिया, भागो। और लप्पू किचन को तो तभी कर दिया था कामनी के टाइम पे। और उसके बाद बहुत से लोग भटके थे, लेकिन सब आ गए, जैसे नीतू दीदी है, मीशू है, बहुत से लोग। मीशू तो उस टाइम पे कुछ बोली भी नहीं थी, पर वो लड़की अच्छी है। और भी लोग थे, पर सरिता दीदी के लिए एक लड़की खड़ी थी, आकांक्षा, जो मेरे दिल में आज रहती है, पता है, दिल से उसको इतना प्यार करती हूँ ना। आज मैं आकांक्षा को मैं बताती हूँ, आज भी रात के 11 बजे कॉल करती हूँ ना, वो उठाती है, पता है। और नॉर्मल भी कर दूँगी ना, वो उठाती है। इसीलिए उसको दिल से प्यार करते हैं। और वो ना नेगेटिविटी जो रहती है ना, नेगेटिव एनर्जी अपने पास आने ही नहीं देती है, इसलिए हम उसको पसंद करते हैं। और वो अपनी जो सब्सक्राइबर है ना, जो उसकी फैमिली है ना, उनको पहले रखती है, ठीक है। कि वो पूछती भी है कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। हम मना कर दे तो वो करती भी नहीं है, ठीक है। जो नेगेटिव पर्सन है ना, उनके खिलाफ भी बोलने के लिए। लेकिन अब जो बोली ना, हमें ऐसे ही लोग चाहिए, थर्ड क्लास लोग नहीं चाहिए। फिर मतलब जब सरिता दीदी का जब चला ना, जो 5 महिला, ये किसी ने अपना मुंह नहीं खोला कि उस रूम में क्या हुआ था, कि भी हम लोग की गलती थी, हम अपना प्राइवेटली जाके भी रील वील बना रहे थे, ये कर रहे थे और शो ऑफ कर रहे थे, ऐसे ही हमने तुमको थोड़ा बहुत भी नहीं दिया टाइम, ठीक है। एक प्रेग्नेंट लेडी का एक वो था, टाइम होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत पैम्पर कर दोगे क्या चला जाएगा। और उनका तो थोड़ा मुश्किल टाइम भी था, सब देखते थे, हॉस्पिटल जाते थे, लोग इतना तारीफ भी करते थे, लोग ना जाके तारीफ की वीडियो भी बनाए थे। लेकिन ये लोग ना सच में अपनी तारीफ कराने के लिए लोगों की तारीफ करते हैं, ठीक है। वहाँ से ये सब शुरू हुआ, धीरे धीरे वो चीज़ वहाँ बंद हो गई थी। फिर बात बात पे लपुटू चीन, कभी कुछ कुरेता कभी कुछ कुरेता। एक चीज़ उसने, उसको पता है कि इस इंसान को कहाँ पे पिन करेगा ये चीज़, वहीं पे इसको घुसना होता है। तो जैसे ही लपुटू चीन कुछ टाइम बाद एक लेडी के पास गया था, हेल्प करने के बहाने दिखा के, पर ऐसा कुछ नहीं था। उसका रियल जो था ना मकसद, वो सरिता जी को अटैक करना था पर्सनली। उसके बाद बहुत कुछ हुआ, सरिता जी ने नॉर्मल स्टोरी डाली थी, लेकिन तब तब उसने कम्युनिटी डाली थी, लेकिन उसने कम्युनिटी डिलीट कर दी। उसका पुराना याराना है, याराना है, पता है क्या, कम्युनिटी डाली डिलीट करी, कम्युनिटी डाली डिलीट करी, बस, ठीक है। उसके बाद पता है क्या होता है, हम लोगों ने तो जेठू भाई और सरिता दीदी को किया था फुल सपोर्ट। और मेरे साथ उस टाइम पे क्या हुआ था, इंस्टा पे जो सचिन मनीषा की जो आईडी थी, उसको मैंने वहाँ पे कमेंट किया था कुछ, तो वहाँ पे एक फेक आईडी आई थी जो सचिन की थी, ठीक है। सचिन या उसके जो रहते हैं चेले चपाटे टीम मेंबर जो भी, उसने, तो मैंने डायरेक्ट बोला तू सचिन है या उसकी टीम का आदमी है, ठीक है। तुरंत उसने सचिन मनीषा की आईडी से मुझे ब्लॉक कर दिया। मुझे लगा क्या हो गया, ये क्या हो गया, मैं देखी नहीं मिली। फिर मैंने दूसरी आईडी से चेक किया, समझ गई इसने ब्लॉक किया। और ये पता है, ये फेक आईडी बना के घूमते हैं, अपनी तारीफ कराना या फलाना ढिमकाना जो भी करता है, ये चीज़ की रियलिटी मैं बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर धीरे धीरे कंट्रोवर्सी होती गई। जेठू भैया नॉर्मली अपनी वो स्टोरी डालते थे, वो स्टोरी डालता था, ये सब चलता था। उसके बाद भी थोड़े दिन चला, लेकिन जेठू भाई और सरिता दी ने चुप रहना ही समझा कि अगर हम चुप रहेंगे ना, तो यही हमारा जो है ना पावर पॉइंट है। मतलब चुप रहने को एक उनका जो पावर पॉइंट बना ना, उसके जो भी था ना, फुलझड़ियाँ उड़ी ना, इन सबको लेके डूब गई। अब पता है कैसे, क्योंकि जब किसी को इतना परेशान किया जाए ना, ज़बरदस्ती झूठे इल्ज़ाम लगा के किसी की आत्मा दुखाई जाए। उनकी सिस्टर के लिए भी मतलब इनडायरेक्टली पोक किया जा रहा था। दी जो जगत दीदी ना, उनकी साइड से भी एक वीडियो में आया था। तो और इनडायरेक्टली ना, ये लपुटू चिन जो है ना, वो भी इसीलिए वहाँ गया था कि वो ट्रिगर हुए उससे, पर वो लोग नहीं हुए। और उनका जो पावर पॉइंट था ना चुप रहने का, बहुत अच्छा था। और उसकी जो फुलझड़ियाँ उड़ी ना, ले डूबे उनको, सामने वालों को। भले ही वो लोग व्यूज़ कमा रहे, लेकिन इज्जत तो नहीं है। इज्जत जो भगवान के आगे है ना उनकी, वो कम ही है, ठीक है। तो वो आज बोलते हैं ना,
कभी कभी चुप्पी भी काम आती है, लेकिन हर किसी की चुप्पी काम नहीं आती। जो कुछ लोग चुप होके दिखा रहे हैं, हर किसी की चुप्पी नहीं आती, उसमें एक सच्चाई भी होनी चाहिए। अभी धीरे धीरे किसी न किसी बहाने से ये सब हुआ जो अब हो रहा है, ठीक है। पर ये समझ में नहीं आता है कि उसको औरतों से ही क्यों शिकार करना, औरतों का ही क्यों शिकार करने निकालना है। क्या औरत जात है वो, तभी उसकी बीवी में उसको इंटरेस्ट नहीं है। मैं एक चीज़ बोलती हूँ, इतने 5 साल शादी को हो गए ना, इतना इंटरेस्ट इधर उधर घूम के, इधर उधर मुंह मार के, इधर उधर लोगों को परेशान करके, कंट्रोवर्सी करके, दूसरे के घर को बर्बाद करके क्या मिला। उतना टाइम अपनी बीवी पे ध्यान देता, एक दो बच्चे तो हो ही जाते, ठीक है। लेकिन उसको बहाना दिला रखा था, वो पढ़ती है। आज तक क्या ही पढ़ी है, क्या ही पढ़ी है, क्या ही एग्ज़ाम क्लियर किया है। अभी बोलती है वो हम स्टैंड लेंगे, स्टैंड लेंगे। क्या स्टैंड लेंगे, लोगों से प्रूफ मांगती, आज तक तो स्टैंड नहीं ली। ये सब फेक है, क्योंकि वो चीज़ रियल थी जो अफेयर था, लेकिन उसके बाद इन लोगों का सोल्व हो गया। लेकिन इन लोगों को लगा वो एक चीज़ मुद्दा बन जाएगा, अभी कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, वहाँ से तो डॉलर आएंगे, सब लोग लेके परोस रहे हैं और खा रहे हैं। अब रिएक्शन चैनल अगर वीडियो बना रहे हैं तो इनको दिक्कत हो रही है कि भाई ये तो डॉलर कमा रहे हैं हमसे। अरे तुम परोस रहे हो, ठीक है, और तुम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो, तो लोग क्यों बेवकूफ़ बने, सब अपना लेंगे। तुम जब पब्लिक से पैसा ले रहे हो तो रिएक्शन चैनल तुमसे क्यों ना लें, ठीक है। तो मतलब अब तक इस घर में ना, पता है क्या था, जब इस घर जो ये घर है ना, इन लोग की रियलिटी सामने आने लग गई ना, सबको ये पता चल गया। और ये चीज़ ना अर्पिता जी के रिएक्शन से हो रहा है, लोग उनको गाली दे रहे हैं, लेकिन ये चीज़ वो लोग सच बोल रही हैं। और ये चीज़ मैंने भी बोला है कि फेक कंट्रोवर्सी है, क्योंकि इन लोग का ना पहले ही सोल्व हो चुका है, लेकिन इन लोगों को था कि इस मुद्दे को लेंगे तो अब होगा। तो ये दीदी जी जो पगल चट्टी है ना, अभी उजागर हो रही है, बार बार बोलती है स्टैंड लेंगे। अब ये वहाँ पहुँच गए हैं सिवान, ठीक है, वहाँ पे पूरा खानदान ले रहे व्यूज़। जहाँ सब एक दूसरे से कंट्रोवर्सी करते थे, आज एक दूसरे पे प्यार लुटा के भाई कंट्रोवर्सी तो कर नहीं रहे अभी एक दूसरे से, क्योंकि उनको पता है अभी एक दूसरे से प्यार करेंगे वो वाला पैसा बटोरते हैं, कंट्रोवर्सी बाद में देखी जाएगी। तो अब इनकी जो बहन जिसका ऑपरेशन हुआ है, ये बहुत रिश्ते निभाते ना, आज वहाँ क्यों नहीं गए। वो दूर बैठी बैठी इन लोगों से रिश्ता निभा के इन लोगों के लिए स्टैंड लिए जा रही है। तो उसके ऑपरेशन में वहाँ पे जबकि 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, वहाँ रह के भी एक दूसरे के लिए सहानुभूति दे सकते, लेकिन नहीं, डॉलर उनको सिवान में मिलेगा। इसीलिए उसको बेचारे दिखाना है, हमको अच्छा नहीं लग रहा, हमसे कुछ खाया नहीं जा रहा है, फिर भी दूसरे के व्लॉग में गोलगप्पे मोमोज खाए जा रहे हैं, हमको अच्छा नहीं लग रहा, हम तैयार होने का मन नहीं है, फिर भी पूरा मेकअप किया जा रहा है थोप के, फाउंडेशन कंसीलर पता नहीं ढिमकाना क्या। ये तो हमारे सुहाग की निशानी है, सुहाग की निशानी ये और ये होती है, ठीक है, और मंगलसूत्र, लेकिन वो तो पूरा थोपा जा रहा है। और उस दिन तो क्या ही लेट लेट के क्या दिखा रही थी पगल चट्टी कि मैं तो पता नहीं क्या हूँ, बहुत खुशी हो रही है। फिर बोलते हैं अब मैटर ख़त्म हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए। फिर पब्लिक समझ गई, फिर उजागर हो गए इनके, हम तो जिसको जो करना है हम वो करें, हमें अपना देखना है, ये करना है। फिर भाई अलग से आता है, मेरे को इसलिए दुख हो रहा है, वो हो रहा है, भाई तुमको जो करना है करो, मेरे से बात मत करना। वही माँ रो रो के दिखा रही है। ये लोग का ना एक तरीका है लोगों को बेवकूफ़ बनाने का। अब बेवकूफ़ नहीं बनी, ठीक है। इनको पता चल गया पब्लिक इन पे हावी हो रही है, पब्लिक को पता चल गया इनकी रियलिटी क्या है। फिर ये लोग अलग फिर से उसी जोन में जा रहे हैं। चलो अब फिर से अपना बेचारे वाला जोन में आ जाते हैं। पता है ये लोग का यही ट्रिक है, सामने बैठा हुआ साइको है नहीं है ना, उस पर टोटका हुआ है, वो है मास्टर माइंड। वो बैठे बैठे खेलता है लोगों के साथ, ठीक है, स्क्रिप्ट लिखता है, उसको शांति में बैठना है, इसीलिए वो अम्बाला में है, ठीक है। उसको शांति में स्क्रिप्ट लिखना है ताकि कुछ गलती ना हो। अभी मीशू पे आ गया कि उसको धमकी दी गई थी। भाई अच्छा है मीशू, तुमने बोला, बहुत अच्छा काम किया, बता दिया। और वो उसका पर्सनल था, वो तो किसी का मैटर भी नहीं लाया, खाली नीतू दीदी के लिए तो स्टैंड ली थी ना, और बोली थी बस ये लोग आगे धमकी देने। अपने काले चिट्ठे पे ध्यान दो, क्या क्या हरकत करते थे, छी। भाई बहन का रिश्ता भी डुबा दिया, तो किसी को भाई बोलने में भी हम लोग को डर लग रहा है, कोई हम पे ना डाउट कर दे। और उसको देखो, शुभम और वो अंशु जो इतना भाई भाभी मानते थे, उसको क्या बोले, व्यूज़ के लिए आए। मनीषा ऐसे, सॉरी पगल चट्टी ऐसे बोल रहे उसको, व्यूज़ के लिए आई है। कभी बोलती है तुम्हारा पति भी ऐसे करेगा, और मतलब क्या ही क्या बोल दिया है कि हमें तो तुम्हारा भी सुनने को मिल, मतलब जब नेहा ये जगत दीदी का मिला ना, बोली
ऐसी उड़ती उड़ती खबरें तो तुम्हारे लिए भी आ रही हैं। सचिन से जोड़ रही थी, उसको शर्म नहीं आई उस लड़की के लिए बोलने के लिए? तुम लोगों ने उस लड़की से कितना व्यूज़ लिया था भाई उसकी शादी के चक्कर में। चैनल भी वो तब बनाई जब लोगों के कमेंट आए थे। चलो कोई नहीं, दे रहा है दुरुस्त है, फिर से लोग घुसेंगे एक दूसरे में तो पता ही है। लेकिन जो अपनी बहन को ही नहीं छोड़ सकता, अपनी ननद को नहीं छोड़ सकती, तो भाई झुल्लन बहुत, ये पगल चट्टी बहुत बेवकूफ़ लड़की, बेवकूफ़ नहीं बहुत चालाक लोमड़ी है जो अंशु को ऐसे बोल रही है, व्यूज़ ले रही है हमसे, ये कर रही है वो कर रही है। अरे तुम कितने व्यूज़ ले रहे हो? दो स्टैंड लेने के नाम पे नए नए चैनल बना के और व्यूज़ ले रहे हो। गाइस इनके चैनल को ना अनसब्सक्राइब करो, नहीं तो रिपोर्ट मारो। और पता है यहाँ जो झोलमाल हुआ था ना, पता है आकांक्षा को भी लपेटा था ना उन्होंने। मैं आकांक्षा का इसलिए नहीं बोली क्योंकि आकांक्षा इतना अच्छे से धोई थी इन लोगों को, पर वो मेरे को तो बहुत, मेरी फेवरेट है वो, पता है दिल से उसको प्यार करती हूँ। कुछ ही यूट्यूबर होंगे जिनको मैं दिल से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। आकांक्षा हुई, कामनी हुई, सरिता दी हुई, लखन हुआ, ठीक है, और भी हैं, लेकिन मोस्ट मेरी ये फेवरेट है। इनको कोई कुछ बोल के तो दिखाए, मैं बता दूँ। मीशू भी अच्छी लगती है, पर ये तीन इतने दिल के करीब है ना, इनके लिए कहीं भी खड़े होकर स्टैंड ले सकते हैं हम लोग। हम भी चीर देंगे, फाड़ देंगे, ठीक है। तो गाइस अभी चलते हैं, ये थोड़ी वीडियो लंबी हो गई, और भी कुछ था बोलने के लिए, अभी इतना ही बोलेंगे, बहुत लॉन्ग हो गई है, लेकिन इतना ही बोलूँगी। सरिता दीदी, ये जो आपकी चुप्पी थी ना, जो आपका पावर पॉइंट था ना, माइंड ब्लोइंग। इस तरीके से फूल झड़ी उड़ी ना, इन लोग के छीछा लेदर हो गए, ठीक है। और आपके सच की जीत हुई। जो लोग आपको बोल रहे थे ना, उल जुलूल कमेंट कर रहे थे, आज वो भी आके आकांक्षा और आपको सॉरी बोलते हैं, ठीक है। मेरे को एक, और मैंने तो हमेशा स्टैंड ही लिया था जेठू भाई के, मतलब मैं इंस्टा पे भी मैं कमेंट करती थी, भाई के रिप्लाई भी आते थे, यूट्यूब पे भी, और मेरे बहुत बार सरिता दी ने मतलब कमेंट पिन भी किए। तो बात ये नहीं कि पिन किया है, बात ये है अगर तुम किसी को दिल से चाहते हो ना, या कुछ भी, तो सपोर्ट करो। किसी के दूसरे तीसरे दिखाने से ना किसी पे शक मत करो। चाहने से हम भी शक कर सकते हैं, लेकिन नहीं किया। हमें पता है सामने वाले का अगर ये नेचर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गुस्से वाला है तो मतलब वो गलत काम करेगा, नहीं। और बहुत अच्छा जवाब मिला। हम मारवाड़ियों की शान है सरिता दीदी, ठीक है। और सचिन नेक्स्ट टाइम तो पंगा लेने की सोचना ही मत, जो तू अभी कर रहा है ना, उसका तो तेरा कर्मा बहुत जल्द मिलेगा, ठीक है। मैं तो चाहती हूँ गाइस इसके चैनल को ना सब रिपोर्ट मारो। चलिए चलते हैं, सच्चाई की तो जीत हो गई है, अब ये जो अपना कमा रहे हैं बस यही चलेगा अभी।